ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी जब 28 अगस्त 2022 को नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक के ट्विन टावर्स को जमींदोज कर दिया गया था। अब इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को 27 जून को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन पहले ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, जो लगातार जारी रही। इसके बाद ईडी ने अरोड़ा की गिरफ्तारी की। अब कौन है ये आर.के. अरोड़ा और आखिर सुपरटेक कंपनी के ट्विन टावर्स को क्यों गिराया गया, इसको विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले सुपरटेक लिमिटेड के पूरे खेल को समझना जरूरी है। बता दें, सुपरटेक ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ ना सिर्फ हरियाणा, दिल्ली बल्कि यूपी में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। खुद के घर का सपना देखने वाली आम जनता के लिए ये खबर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एफआईआर में सुपरटेक और उसके निदेशकों पर आरोप था कि उन्होंने फ्लैट खरीदने वालों से एडवांस में पैसे ले लिए, लेकिन उन्हें वायदे के मुताबिक वक्त पर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। इसके बाद 11 अप्रैल को ईडी ने सुपरटेक कंपनी और इसके डायरेक्टर्स की 40 करोड़ 39 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। यूपी के मेरठ में कंपनी के मेरठ मॉल सहित उत्तराखंड में कुल 25 प्रॉपर्टीज जब्त की गई थी। नोएडा में सुपरटेक का मेन ऑफिस भी सील कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बात करते हुए ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ कि सुपरटेक और उसके समूह की कंपनियों ने घर खरीदने वालों से पैसे इकट्ठा किए और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से फ्लैट्स के प्रोजेक्ट के लिए टर्म लोन लिया। लेकिन इस पैसे का कथित रूप से गलत इस्तेमाल करते हुए ग्रुप की दूसरी कंपनियों के नाम जमीन खरीदी गई और उस जमीन को फिर से लोन चुकाने के लिए गिरवी रख दिया गया। सुपरटेक के इस पूरे खेल से फ्लैट खरीदने वालों को झांसे में रख एडवांस पैसे तो ले लिए गए, लेकिन उन्हें तय समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा ने रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ली थी। 7 दिसंबर 1995 को उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक लिमिटेड की नींव रखी। सुपरटेक लिमिटेड की वेबसाइट के मुताबिक आर.के. अरोड़ा को सबसे पहला प्रोजेक्ट गाजियाबाद में मिला। उन्होंने वैशाली इलाके में एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया। बाद में इस कंपनी ने मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर इलाके सहित देश भर के 10 से ज्यादा शहरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किए। धीरे धीरे अरोड़ा ने अलग अलग कामों के लिए 30 से ज्यादा कंपनियां बना डाली। आर.के. अरोड़ा की पत्नी संगीता अरोड़ा भी जमीन से जुड़े कारोबार में उनकी हिस्सेदार रही हैं, जबकि बेटे मोहित अरोड़ा सुपरटेक लिमिटेड के बोर्ड मेंबर हैं। साल 1999 में संगीता अरोड़ा ने सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक और कंपनी खड़ी की। बाद में आर.के. अरोड़ा भी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। संगीता भी ग्रुप की कई कंपनियों में अलग अलग पदों पर रही। अरोड़ा ने जमीन के अलावा कई और धंधों में भी हाथ आजमाया। साल 2013 में अरोड़ा और उनके साथ कुछ सहयोगियों ने मिलकर सुपरटेक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की, लेकिन सुपरटेक का ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरोड़ा ने फिल्म्स, प्रिंटिंग, पावर जैसे सेक्टर में भी कदम रखने की कोशिश की, यहाँ तक कि कब्रिस्तान विकसित करने के लिए भी एक कंपनी बनाई। इन कंपनियों में आर.के. अरोड़ा के बेटे मोहित भी ऊंचे पदों पर रहे। आर.के. अरोड़ा का नाम सबसे ज्यादा तब चर्चा में आया जब साल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक के ट्विन टावर्स गिराने का आदेश दे दिया। सुपरटेक ने नोएडा की अपनी रेसिडेंशियल सोसाइटी में 1000 फ्लैट्स वाले 40 मंजिला 2 टावर बनाए थे। निर्माण में अनियमितता बरते जाने की बात सामने आई। जांच हुई तो दोनों टावर्स का कंस्ट्रक्शन मानकों के मुताबिक नहीं था। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया। इस दौरान तमाम जांचें और हुई। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की बात सामने आई, जिन पर कार्रवाई भी हुई। सोसाइटी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा भी हुआ। इसके बाद साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ट्विन टावर्स को गिराने का अंतिम आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों टावर्स गिराए जाएंगे, फ्लैट मालिकों को उनका पैसा वापस दिया जाएगा और सुपरटेक कंपनी टावर्स के गिराने में आने वाला खर्च खुद उठाएगी। और आखिरकार 28 अगस्त 2022 को ट्विन टावर्स को जमींदोज कर दिया गया।
देश में इस तरह का पहला मामला था कि बिल्डर्स की मनमानी को रोकने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई की गई हो। इन टावर्स के भरभरा कर गिरने से सुपरटेक के अलावा मनमानी करने वाले दूसरे बिल्डर्स के बीच भी सख्त संदेश गया। ट्विन टावर्स ढहने के बाद बड़ा सवाल था कि सुपरटेक के निर्माणाधीन दूसरे प्रोजेक्ट्स पर क्या असर होगा। तब इंडिया टुडे ने अरोड़ा से बात की थी। इस बातचीत के दौरान अरोड़ा ने भरोसा जताया कि ट्विन टावर्स के गिराए जाने से ग्रुप के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर कोई असर नहीं होगा। कहा कि इन इमारतों को ढहाए जाने से पहले भी कंपनी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि हम 70,000 से ज्यादा फ्लैट्स की डिलीवरी कर चुके हैं। करीब 20,000 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। 952 फ्लैट्स वाले इन दोनों टावर्स के गिराए जाने से कंपनी के बाकी प्रोजेक्ट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस डिमोलिशन के टाइम पर थोड़ा धैर्य बनाकर रखें और किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इस बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया गया था। उसी के क्रम में एक वर्ल्ड रिनोन्ड एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग को सेफ डिमोलिशन का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने अवार्ड किया है और मुझे उम्मीद है कि इसका सेफ डिमोलिशन वो लोग करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस डिमोलिशन की वजह से किसी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और सारे निर्माण कार्य नियमित रूप से चलते रहेंगे। अरोड़ा ने कहा था कि सुपरटेक ग्रुप के पास 10,000 करोड़ का नेटवर्थ है। हालांकि ट्विन टावर्स मामले में कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। बताया गया फ्लैट बनाने और रिफंड करने में सुपरटेक के 500 करोड़ डूब गए। अब अरोड़ा कंपनी के पास पैसे की कमी की बात कहने लगे। बोले कि बाकी बचे फ्लैट जो 60 से 80% तक बन चुके थे उन्हें पूरा करने के लिए पैसे का इंतजाम करने में जुटे हैं। अरोड़ा ने भरोसा जताया था कि वो अगले 2 साल में बाकी बचे अपार्टमेंट्स को भी पूरा कर देंगे। लेकिन इधर सुपरटेक ग्रुप का एक और प्रोजेक्ट दिवालिया प्रक्रिया में चला गया। ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित इको विलेज 2 था। कंपनी के मुताबिक इको विलेज 2 के 3,009 फ्लैट्स और ट्विन टावर्स के 952 फ्लैट्स मिलाकर करीब 4,000 फ्लैट ऐसे थे जो विवादों में फंस गए। फ्लैट के लिए एडवांस में पैसा दे चुके लोगों ने पुलिस के अलावा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम यानी रेरा में भी शिकायतें की थी। बता दें, बिल्डर्स की मनमानी पर रोक लगाने और घर खरीदारों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 2016 में रेरा बनाया गया था। घर के अलॉटमेंट में देरी हो या अलॉटमेंट कैंसिल करने पर बिल्डर बुकिंग की रकम ना लौटा रहा हो, इन सब तरह की शिकायतों के लिए घर खरीदार रेरा के पास जा सकते हैं। रेरा एक्ट के तहत इन शिकायतों का निपटारा होता है। आज तक से जुड़े मुनीश पांडे की खबर के मुताबिक सुपरटेक ग्रुप की टाउनशिप प्रोजेक्ट लिमिटेड पर रेरा का 33 करोड़ 56 लाख रुपए का बकाया था। इसे लेकर सुपरटेक को कई बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन सुपरटेक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद कंपनी का हेड ऑफिस सील कर लिया गया और फिर ईडी ने मामला अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कर दी। आखिरकार आर.के. अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। मैं निहारिका यादव। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी 11 टॉप। शुक्रिया।